नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेखपाल पुलिस टेट से संबंधित जो भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग मन लगा करके देखें, जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित या हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे। सभी जितने भी चैप्टर बनते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हिंदी का जो पहला जो चैप्टर है हिंदी भाषा या हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला से आने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा शब्द की। एक भाषा शब्द की और एक हिंदी शब्द की, कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो इस बात पर आज चर्चा करते हैं। तो भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से मानी जाती है। भाष धातु संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा से ही सभी शब्दों की व्युत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी होती है। तो भाष जो धातु संस्कृत शब्द की संस्कृत भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा के जो रूप हैं, 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। प्रश्न अगर आए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा का जो पहला रूप है वो मौखिक भाषा है, लिखित जो वो दूसरा रूप है, सांकेतिक ये तीसरा रूप है। अगर हम तीनों की अलग अलग बात करें तो ये जो आपका जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा ये भाषा का मूल रूप माना जाता है। भाषा का मूल रूप तो मौखिक भाषा होगी। सहज और सरलतम भाषा तो मौखिक भाषा होगी। सहज और सरलतम भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में या निजी भाषा में अपने आपस में जो भी जैसी बातचीत करते हैं मौखिक रूप से ही बातचीत करते हैं। तो ये सहज और सरलतम भाषा कहलाती है। भाषा का प्राथमिक रूप का जो दर्जा दिया गया वो मौखिक भाषा को ही दिया गया। इसके बाद जो इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा इसमें विचार विनिमय के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें अपनी बात एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक चिन्ह बनाने पड़ते हैं। चिन्ह से मतलब है जो भाषा का जो रूप है, जो लिखित रूप है, जो वर्ण जो चिन्ह हैं, वर्णिक जो चिन्ह हैं वो लिखने होते हैं, वो लिखित भाषा के रूप में आते हैं और ये भाषा का सार्थक रूप कहलाता है। इसके बाद भाषा का जो तीसरा रूप है वो सांकेतिक कहलाता है और सांकेतिक भाषा जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। यानी कि अगर प्रश्न आपका इस तरीके से आए कि भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रूप में किया गया, तो भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सांकेतिक रूप में किया गया। प्रश्न अगर इस तरीके से आता है कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है, तो भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक भाषा है। लेकिन यदि प्रश्न इस तरीके से आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किस रूप में किया गया, तो सर्वप्रथम प्रयोग सांकेतिक रूप में किया गया और यह एक कठिनतम भाषा मानी जाती है। इसके बाद आते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। जो पहले विदेशी लोग आए, ईरानी लोग आए, वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। हिंदी भाषा का ये एक दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि हिंदी भाषा अपने स्वयं हिंदी भाषा शब्द ना होकर के अन्य किसी भाषा का शब्द है। तो सिंधु जो शब्द है, जो ईरानी लोग आए वो सा का उच्चारण हा में करते थे, धा का उच्चारण दा में पढ़ते थे, तो ना को ना पढ़ते ही थे वो। तो सिंधु को सिंधु ना कह करके हिंदू इतना बोलते थे। तो इस तरीके से हिंदू से बना हिंद और हिंद से बना हिंदी। इस तरीके से एक प्रताप नारायण मिश्र जी का नारा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये नारा दिया, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द हैं, तो हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी के संदर्भ में एक छोटा सा इतिहास है कि हिंदी शब्द का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, देववाणी मानी जाती है। तो संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत को अगर हम सबसे पहले बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा गया। वैदिक संस्कृत में ही वेद लिखे गए, और वैदिक संस्कृत जो है उसी में चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और जो चौथा जो भेद है अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और यजुर्वेद में सारे कर्मकांड से संबंधित मंत्र, श्लोक वगैरह दिए हुए हैं। सामवेद में संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद में चिकित्सा से संबंधित अथर्ववेद है। और ये चारों वेद वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। वैदिक संस्कृत का जो समय सीमा इसकी जो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो वैदिक संस्कृत का जो इतिहास मिलता है 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो आपकी है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को ही हम उत्तर संस्कृत कहते हैं, इसी को ब्राह्मण संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत में बहुत साहित्य देखने को मिलता है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, उपवेद हैं। उपनिषद जो हैं, उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदांग 6 माने जाते हैं। पुराणों की संख्या अगर पूछे तो 18 पुराण होते हैं। इसमें बहुत सारा साहित्य देखने को मिलता है लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत से ही हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की होती है, हिंदी शब्द की ओर चलते हैं। तो लौकिक जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत का जो इतिहास माना जाता है, जो समय माना जाता है, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का इतिहास माना जाता है। लौकिक संस्कृत से ही एक नवीनतम भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा। तो पाली भाषा का जो प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म के लोगों ने किया। और अगर प्रश्न आपका यहाँ से ये बने कि भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है या भारत की प्रथम जन भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर निकल के आता है पाली भाषा। भारत की प्रथम देशी भाषा या जन भाषा पाली भाषा है। इसके बाद दूसरी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ प्राकृत भाषा। तो लौकिक संस्कृत से पाली भाषा से प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा का जो प्रचार प्रसार किया वो जैन धर्म के लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। जैसे पाली भाषा को प्रथम देशी या जन भाषा कहा जाता है, इसी प्रकार म्लेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा कहलाती है। पूछा जाए म्लेच्छों की भाषा निम्न में से कौन सी है, पाली, प्राकृत, देशी भाषा या जन भाषा, तो प्राकृत भाषा जो है म्लेच्छों की भाषा कहा गया। इसके बाद अपभ्रंश भाषा का प्रादुर्भाव होता है। अपभ्रंश भाषा इसके नाम से स्पष्ट है। अपभ्रंश भाषा का मतलब भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट रूप, बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश का एक उपनाम एक आता है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा ये अपभ्रंश की उत्तर अवस्था कहलाती है, और जो प्राकृत भाषा है ये अपभ्रंश की पूर्व अवस्था कहलाती है। अपभ्रंश की पूर्व अवस्था प्राकृत भाषा और अपभ्रंश की उत्तर अवस्था अवहट्ट भाषा कहलाती है। अपभ्रंश को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें आपके 7 भाग, पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और ब्राचट अपभ्रंश। ये सारे अपभ्रंश के रूप हैं।
तो अब यहीं से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव होता है। ये जो 7 अपभ्रंश भाषाओं के जो रूप देखने को मिलते हैं, यहाँ से हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं का प्रादुर्भाव होता है। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव होता है। तो सौरसेनी जो अपभ्रंश है, यहाँ से हिंदी के 2 उपभाषाएं देखने को मिलती हैं। एक तो राजस्थानी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी वो सौरसेनी अपभ्रंश से देखने को मिलती है। एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 2 उपभाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकल के आती है। जो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी निकल के आती है। इस तरह से हिंदी की 5 उपभाषाएं अपभ्रंश भाषाओं से देखने को मिलती हैं। सौरसेनी से 2, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, खस अपभ्रंश से 1, पहाड़ी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से 1, पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश भाषा से बिहारी हिंदी। और यहीं से कई सारी बोलियां भी निकल के आती हैं। इसकी एक जो रूपरेखा है, जो सूक्ष्मतम रूप से आप आसानी से समझ सकते हैं, इसका जो सूक्ष्मतम रूप मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, आप आराम से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो संस्कृत सबसे पहले जो भाषाओं की जननी है संस्कृत, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी और यहीं से हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। तो ये जो आपका आज का जो विषय था, हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति या भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आगे के वीडियो में आप हिंदी वर्णमाला से संबंधित और हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रकरण बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, आप सारे के सारे टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।